छोटी बहू। सर पे चढ़ा दो आहना को, इतना इनकरेज मत करो। क्यों ना एनकरेज करूं भला? अरे जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको हौसला देना चाहिए। और वैसे भी छोटू जब घर होता है ना, वो ना खुशियों का ठिकाना होता है। अरे घर में इंसान निश्चित होकर जीना चाहता है। घर एक ऐसी जगह होती है, और हमारे घर में तो सब उल्टा ही चल रहा होता है। सारी पाबंदियां सिर्फ घर की बहू और बेटियों पर ही क्यों लगाई जाती है? हम पर तो कोई पाबंदी नहीं है। और ये बेचारी हमेशा पूरी जिंदगी भर दम घोट कर जीती है, डर डर कर। हमारे घर की बहू और बेटियां कोई जेल की कैदी है क्या? इनको ऐसी जिंदगी जीने का हक नहीं है क्या? बता तो जरा। सच में मीता बहुत किस्मत वाली कि उसे आप जैसा जीवन साथी मिला। सही कह रही है दीदी। मैं क्या इतना बुरा हूँ? अरे नहीं नहीं बाबा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। आप अच्छे हैं, बस थोड़े से डरपोक हैं। मैं डरपोक हूँ? हाँ तो बहुत बड़े वाले डरपोक हैं वैसे। माँ पता है आपको, ये ना मेरे हाथ पांव जोड़ते हैं कि मैं गाना गा के सुनाऊं। और जब मैं गाना गा के सुनाती हूँ और गलती से मेरा सुर थोड़ा ऊपर हो जाए, तकिए से मेरा मुंह ही दबा देते हैं। और कभी कभी तो मेरी सांस ही अटक जाती है। हाँ ठीक है, मुझे कोई शौक नहीं है ये जानने का कि तुम लोग क्या करते हो। अगर मेरे पतिदेव को पता चल गया ना कि मैं कबड्डी की चैंपियन हूँ, तो वो तो सीधा पढ़ लो कि नहीं, मेरा मतलब है बेहोश हो जाएंगे। भाभी, घर से निकलते हुए तो आंसुओं का बादल फट रहा था। पहले कैसे बिलक बिलक के रो रही थी आप, और अब देखो एक आंसू तक नहीं निकल रहा आपका। सबने ना इजाजत दी है, मैं जबरदस्ती थोड़ी ना आई हूँ। अब मैं क्यों रोऊंगी? तब मुझे भेज नहीं रहे थे तो मुझे रोना आ रहा था, और क्या। वैसे छोटू तू बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। मंजली भाभी एक बात बिल्कुल सच बताना, आप जो घर पे बोल रही थी कि आप सच में वैसा कुछ कर बैठती या सिर्फ नाटक कर रही थी हमें डराने के लिए? अरे भैया आप ना बुद्धू हो बिल्कुल। अब मैं मानो कि थोड़ी सी अक्ल से पैदल हूँ, और वो क्या कहते हैं वो स्लो हूँ, और मेरी शकुनी जैसी सासू माँ, उनके लिए मैं अपनी जान क्यों दूं भला? मैं तो नहीं दूंगी। ए पारो, मेरे सामने अपनी सास के बारे में ऐसी बुराई नहीं कर। वो मेरी ठाकुर जी हैं, ये याद रख। अरे मामी माँ, आप भूल रही हैं, वो आपको भी तो परेशान करती हैं। अब आप घर की मुखिया हैं भाई, लेकिन तब भी उन्हें हिचकिचाहट नहीं होती आपकी बेइज्जती करने में। हम बहुओं को ना वो सपने में भी ताना मारती होंगी। आजकल ना माँ भी पिशी मुनी के चक्कर में ना थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। पहले तो माँ ऐसी नहीं थी, अब जब से इन दोनों की जोड़ी जमने लगी है ना, तब से तो इनका कुछ अलग ही हाल चल रहा है। क्यों बड़ी माँ? अरे मुझे तंग करने के लिए दोनों ने खूब अच्छी जोड़ी बनाई है, ताकि मैं इन बहुओं को 2 पल भी खुशी के ना जीने दूं। ये बात तो उनसे हजम ही नहीं होती, पता है तुझे। और वो ये नहीं जानती कि मैं इन बहुओं को ऐसे इजाजत नहीं देती हूँ। अरे खूब अच्छे से पहचानती हूँ मैं इन्हें। मेरी बहुएं नादान हैं, वैसे बुरी नहीं है। हाँ, वो ये बात नहीं जानती कि अगर इनमें से कोई गड़बड़ करे तो इनकी लगाम कैसे खींचनी है, ये दुर्गा देवी को बहुत अच्छे से पता है। माँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप देखिएगा। आपका आशीर्वाद सदा हम पे बना रहेगा। क्यों दीदी? बिल्कुल। कुछ भी बोलने से पहले ना एक बार सोच ले। तू मुझे पहचानती नहीं है, और तुझे ये नहीं पता कि मैं कितनी गुस्सैल हूँ। तुझे ये भी नहीं पता कि कब क्या फैसला सुना दूंगी। अच्छा माँ, वैसे मैं पूछ रहा था कि आप इतने टाइम बाद अपने मायके जा रही हैं, खुश तो हैं? जहाँ पली बड़ी हूँ वहां जाने से कैसे ना खुश हो सकती हूँ? वैसे एक बात पूछूं आपसे? अब क्या पूछना? अरे अब मैं एक सवाल भी नहीं पूछ सकती हूँ क्या? अच्छा चलो पूछो। आपको रोज ऑफिस से घर लौटते समय अच्छा लगता है? ये कैसी बात हुई? ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। तो फिर आप ये सोच लीजिए कि ऐसा कोई रीति रिवाज है जहाँ आपको ऑफिस से ना सीधे मेरे मायके यानी आपके ससुराल वापस लौटना है, और वहां पहुंच के ना घर का सारा काम करना है, तो आपको कैसे लगेगा? ये क्या बात हुई ना? कैसी बातें कर रहे हो आप? कुछ भी बोलते हो। तो एक बार सोच कर देखिए, हम औरतें तो ऐसे ही अपना जीवन बिताती, हम अपना परिवार त्याग कर अपने ससुराल जीवन बिताने आए। दिन भर गृहस्थी के काम में पसीना बहाते, जब मन चाहे घर से निकल नहीं सकते, अपने मायके नहीं जा सकते,
आप लोगों को खाना तक सामने परोस कर देना पड़ता है, आप लोग का सारा काम संभालते हैं, लेकिन हमारे बारे में कोई क्यों नहीं सोचता है? एक बार सोच के देखिए, अगर हम बहुओं की जिंदगी आपके जैसी हो गई तो तब आप लोग क्या करेंगे? देंगे हमारा साथ? अपनाएंगे हमें? हम भी इंसान हैं, हमें भी खुश रहने का उतना ही हक है जितना आप सबका है। जी हाँ, अगर आप लोग हमें खुश रखेंगे तो आपका घर भी अच्छे से ही रखेंगे हम। और अगर आप लोगों ने हम पे पाबंदी लगाई, हमें दुखी रखा, तो कोई भी काम ठीक से नहीं होगा घर में, बिल्कुल भी नहीं होगा। छोटी माँ, आज तो मैं अपनी माँ को ही नहीं पहचान पा रही हूँ। क्यों मिष्टी, तेरी माँ बदल गई है क्या? अच्छा एक बात बता, कौन सी माँ ज्यादा पसंद है? जो घर में पाबंदियों के बीच जीती थी वो, या फिर ये माँ जो यहाँ पे खुश है, हंसी मजाक कर रही है? कौन सा रूप माँ का ज्यादा पसंद है? हाँ हाँ, ये वाली। आप लोग हमेशा ऐसे ही क्यों नहीं रहते? प्यार की सच्ची मूरत जैसी लगती है वो हूबहू। अरे गांव आया कि नहीं? अब हाँ माँ, बस आ गया, सामने ही आगे से लेफ्ट लेना है। भैया आप लेफ्ट लेफ्ट। आपको तो सब याद है। हाँ बिल्कुल, याद कैसे नहीं होगा, पिछली बार तो आए थे। वो अलग बात है कि आप लोग अपने ननिहाल नहीं आते, इतने सालों से नहीं, मेरा मतलब है इतने सालों से नहीं आए ना, बस इसीलिए बोल रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको रास्ता दिखा दूंगी। माँ आप हंस क्यों रहे हो? अरे छोटी बहू की बातें सुनकर हंस रही हूँ। जो मेरी जन्मभूमि है, जहाँ पर मैं पली बड़ी हूँ, उसका रास्ता ये मुझे दिखाएगी। सोच सकता है तू? अरे लगता है गांव आ गया। देखो गांव का चौराहा नजर आ रहा है, 1 आध मिनट में पहुंच जाएंगे। आज भी मायके के करीब आते ही दिल में एक अजीब सी हलचल मचती है। इतने साल हो गए गांव छोड़कर, फिर भी। अब आप सोचिए, आपको इतने साल हो गए तब भी आपको ऐसा लगता है, तो हमें कैसा लगता हो? हमें भी कभी कभी अपने मायके जाने की इजाजत देंगी ना? बहुत मन करता है उनसे मिलने का। पता है, मैं भी ना अपने माँ बाबा की बहुत लाडली थी। कभी सोचा ही कहाँ था कि उनका घर छोड़कर भी मुझे कहीं और जाके रहना पड़ेगा। वैसे बड़ी माँ, वो अब से आप जाने देंगी ना हम लोगों को अपने मायके? हाँ मामी माँ, एक आप ही हैं बस हमारा भरोसा। मामी माँ, आप जानती हैं मैं ना बचपन में बहुत खेल कूद करती थी, तो इसलिए ना मेरे माँ पापा ने ना मेरी शादी जल्दी जल्दी करा दी। अगर मुझे मौका मिलता ना खेलने का, तो मैं ना कबड्डी में और नाम कमाती। फिर ना मुझे ऐसे शादी करके ऐसे घर गृहस्थी में ना फंसना पड़ता। मैं ना अपने खेल में सारी ताकत झोंक देती। सच में, वो क्या कहते हैं, वो प्राइजेस जीते, प्राइजेस बहुत सारे एकदम। हाँ, मेरे घर में रखे हैं। इस बहाने अगर मैं घर चली गई तो मेरे मायके में मुझे ना वो सब देखने का मौका मिलेगा। बचपन की यादें ना बहुत कीमती होती हैं, बस कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी, है ना मीता? अरे बाया बाया लेने के लिए बोला आगे से। आखिर में पहुंच गए। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।